जो भी राशि आपकी राशि से दूसरे भाव में रहती है, तो दूसरा भाव आपका मन का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपके धन का भाव होता है। लेकिन आप अपनी दूसरी राशि वाले से 12वें भाव में रहते हैं। 12वां वाला भाव व्यय का भाव होता है, अंत का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं जो कार्यकत्व में आ जाती हैं, जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं। तो दूसरे और 12वें भाव के बीच में कौन-सा रिलेशन है? इस वीडियो को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी सगे-संबंधी, दोस्त, मित्र, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर आपसे किसी न किसी तरह से दूसरे और 12वें भाव से जुड़े हुए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हम आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं कि कोई भी भाव सिर्फ भाव नहीं होता है, वहाँ पे एक राशि भी होती है। भाव तो अचर रहता है, लेकिन राशि चर होती है, मतलब राशि गोचर करती रहती है। जैसे आपने दीवार घड़ी देखी है, या अब तो कलाई की घड़ी लोग पहनते नहीं हैं, अब तो वहाँ पे डिजिटल वॉचेज आ गई हैं। तो जिस तरह से 12 से लेके फिर 1, 2, 3, फिर 8, 9, 10, 11, फिर 12 पे काँटा पहुँच जाता है घंटे का। मिनट भी उसको क्रॉस करता है और सेकंड की सुई भी उसको क्रॉस करती है। ठीक इसी तरह से हमारी जो जन्म कुंडलियाँ होती हैं, उसमें 12 राशियाँ गोल-गोल घूमती हैं और गोचर करती हैं। इन 12 राशियों में एक समय में एक भाव रहता है, या इसे अगर दूसरे छोर से देखें तो एक समय में एक भाव में एक राशि रहती है। फिर जब राशियाँ बदलती हैं तो एक समय ऐसा आता है जब किसी एक हाउस में 2 राशियाँ रहती हैं, यानी कि वो संक्रमण का काल होता है। ऐसा नहीं है कि प्रथम भाव में मेष राशि है तो मेष राशि ही रहेगी और अचानक से 1 सेकंड में वृष राशि हो जाएगी। मेष राशि धीरे-धीरे पहले भाव को खाली करेगी और धीरे-धीरे वृष राशि आकर के उसको भर जाएगी। राशि के अंदर में भी नक्षत्र होते हैं, जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र होता है, जैसे वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों का अपना स्वतंत्र प्रभाव होता है, जिस पर हम एक वीडियो की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जैसे किसी का सिंह राशि में जन्म है, ये तो हम जान रहे हैं कि सिंह राशि का नेचर क्या है। हमने 12 राशियों के वीडियो की श्रृंखला भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क और तुला पे बोल चुके हैं। अब अगला नंबर सिंह राशि का है। लेकिन सिंह राशि के अंदर में मघा नक्षत्र भी तो होता है। मघा नक्षत्र का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। तो इस तरह हमने देखा कि जब एक भाव में एक राशि का संचरण होता है, एक राशि संचरण करती है, संचार करती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी सब स्टेप्स होते हैं और यही सब स्टेप्स एक-एक राशि के अंदर में भी जन्मे लोगों को अलग-अलग विलक्षणता प्रदान करते हैं। जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र वाले अश्वों की तरह, यानी घोड़ों की तरह दौड़ते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, रुकना जानते ही नहीं हैं। और भरणी नक्षत्र वाले धधकती भट्टी की तरह गर्म होते हैं, आग होती है उनमें, जो कि मंगल का स्वभाव है, मंगल मेष राशि का है। और इसके 12वें में मीन राशि पड़ी है। मीन राशि का तत्व जल है। मीन राशि में 3 नक्षत्रों का संचरण होता है, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। तो इसमें से किसी भी नक्षत्र को ले लीजिए, उसका अपना एक कैरेक्टर होता है। जैसे उत्तरा भाद्रपदा बहुत ही स्थिर है, बहुत ही गरिमापूर्ण स्वभाव की है और ऐसे व्यक्ति महान लक्ष्य रखते हैं, ऊंची सोच रखते हैं। रेवती नक्षत्र जो उसके बाद आता है, वो काफ़ी कलाकार, काफ़ी मृदु स्वभाव के, और जो लोग दुखी हैं, जो लोग संकट में हैं, उनकी मदद करने का उनका नेचर होता है। अगर आप उनके पास गए हैं तो वो आपको हील कर देंगे। और एक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र भी है, जो कि कुछ हद तक है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वह समय से पहले जंप करके डिसीजन लेता है, समय से पहले प्रयास आरंभ करके काम पूरे कर लेता है।
लेकिन इतना होने के बावजूद भी, मीन राशि में इतने अच्छे अच्छे नक्षत्र पड़े इसके बावजूद भी, क्योंकि उसका जल तत्व है, तो मीन राशि मेष को हैंडल नहीं कर सकती। मैं एरीज मेष राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं MESS मेष, मतलब उहापोह, कसमकस, गंदगी, झाड़, झंखाड़, अंबार, परेशानी, उलझने, उसको ऐसा काम चाहिए जो पहले से ही सीधा करके दिया हुआ हो, तो मीन राशि उसको कर सकती है। अगर मीन राशि के सामने ऐसा काम दे दिया जाता है जिसमें काफ़ी उलझने हैं, वो उसको पहले सुलझाएंगे कि पहले उस काम को करेंगी। इसलिए मीन राशि का या तो काम ठीक होता है या उनका कमरा ठीक होता है। अगर वो काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनके सामान अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और जितने अस्त व्यस्त होते हैं उतना ज़्यादा वो उलझती चले जाती है। उसका भावनात्मक संसार भी एक मेष होता है, मेष राशि नहीं, MESS मेष, उलझन से भरा हुआ होता है उनका भावनात्मक संसार, उनके विचारों का संसार, उनके डिसीजंस का संसार। और उनके जो ठीक दूसरे में जो मेष राशि है वो हर प्रकार के मेष को हैंडल कर सकती है, और इसीलिए जितना भी मेष है वो मेष के पास आ जाता है। जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी परेशानियों वाले काम, वो सब मेष राशि के पास आ जाते हैं, और मेष राशि खुशी खुशी ऐसे खेलती है जैसे कि कोई स्टार बैट्समैन परेशानी वाली स्पिन बॉलिंग में भी आराम से बैटिंग कर सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो फास्ट रन भी बना सकता है। ज़रूरत है तो बस उसके फॉर्म में आने की। और मीन राशि का फॉर्म बिगड़ जाता है अगर उसके साथ थोड़ा सा तनाव आ गया, अगर उसको अपना भविष्य थोड़ा सा अनिश्चित दिखा, या थोड़ा सा अंधकार में दिखा, या अनप्रॉमिसिंग दिखा, तो उससे उस दिन तो पूरे दिन में कोई काम नहीं हो पाएगा। उसका खाना पीना छूट जाएगा, उसका नहाना छूट जाएगा, और उसका हेल्थ बिगड़ जाएगा। और मेष राशि इन सभी चीज़ों के लिए बनी है। वो उस घोड़े की तरह है जिसने धूप में भी दौड़ के दिन बिताए हैं, जो बारिश में भी भीग करके दौड़ा है, बरसात जाड़ा हर सीजन को झेला है, भूख को भी झेला है, प्यास को भी झेला है, और बहुत लोड को भी झेला है, और कोड़ों और चाबुक के मार भी खाए होंगे, पहाड़ियों पर भी चढ़ा है, जंगलों से भी गुजरा है। लेकिन मेष राशि मीन राशि के दूसरे भाव में है, इसलिए मेष राशि का जो सुझाव है वो मीन राशि के जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है, उसका साथ बहुत अच्छा हो सकता है, उसका गाइडेंस बहुत अच्छा हो सकता है। ये अलग बात है कि दोनों में बनेगी नहीं, क्योंकि 2 और 12 का रिलेशन है। दूसरा भाव जो होता है, क्योंकि वो सप्तम से अष्टम है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अष्टम से सप्तम है, तो पूर्ण शुभ तो नहीं है। और इसी तरह से मीन राशि भी मेष राशि के 12वें भाव में पड़ी है। मान लीजिए कि आप लग्न में मेष राशि को रख देते हैं और 12वें भाव में मीन राशि को रख देते हैं, तो इस कंडीशन में जैसा 12वां भाव आपके लिए फल करेगा, आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके लिए ऊंची साधनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा, यही मीन राशि का जातक आपके लिए करेगा। संभवतः मेष राशि को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और वह मीन राशि को अपने लिए एक बोझ के रूप में भी ले सकती है। क्या आप अपने जीवन साथी की राशि जानते हैं? क्या आपने कभी इस बात का मूल्यांकन किया है कि आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता कैसा है? आप उस पर भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़े हैं या उस पर बोझ हैं? आपका जीवन साथी भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ा है, आप उससे प्यार करता है, या वो आप पर बोझ है? और आपके जीवन साथी, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके वर्क पार्टनर, आपके ऑफिस के लोग आपके लिए समस्याएं क्रिएट करने का काम करते हैं, या उनमें से कोई आपके बोझ को सचमुच में हल्का भी करता है? क्या आपने कभी सोच के देखा है कि उनकी राशि क्या है, उनका नक्षत्र क्या, उनका मूलांक क्या है? आपकी राशि क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो 2-3 जवाब तो हम फ्री में देते हैं, व्हाट्सएप पर भी फ्री देते हैं। उससे ज़्यादा
पूछने के लिए तो आपको एक छोटी सी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके इसलिए इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के साथ।